आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अलग टॉपिक को लेकर चलेंगे और अगली टॉपिक में हम जानेंगे पौधे कि पौधे क्या होते हैं, हमारे जीवन में पौधों का काम क्या होता है और पौधे कैसे कैसे विकास करते हैं और पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। हम देखेंगे पौधे पौधे किसे कहते हैं। पौधे हमारे जीवन में, आपके जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाता है, जो खाने पीने के लिए फल देता है और पत्तियां देता है और लकड़ियां देता है, जो हमारे जीवन में बहुत लाभकारी और उपयोगी होता है। और साथ ही साथ जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन भी पेड़ पौधे से हमें मिलता है और पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत अत्यंत उपयोगी माना जाता है। और हम देखेंगे पौधे के प्रकार पौधे कितने प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे शाख, झाड़ी और वृक्ष। शाख किसे कहा जाता है? शाख का तना हरा होता है और यह अत्यंत मुलायम पत्तियों वाला होता है और इसका उपयोग जड़ी बूटियों के लिए और इसका प्रयोग खाने पीने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत आने वाला पौधा कौन कौन सा, जैसे गेहूं हो गया, धनिया हो गया, पालक हो गया, आप जिसे बथुआ बोलते हैं, ये भी शाख के अंतर्गत आते हैं। कुछ ऐसे घास आती हैं, वो भी कुछ ऐसे घास जिसे आप कहते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? शाख के अंतर्गत आते हैं, जिसकी पत्तियां क्या होती है? एकदम मुलायम होती हैं। देखेंगे अगला झाड़ी। झाड़ी के तने क्या होते हैं? लंबे व कठोर होते हैं। जैसे आप देखे होंगे, जैसे चना होता है एक झाड़ी के अंतर्गत आ जाता है, जैसे अनाज आप बोलते हैं लेकिन एक झाड़ी के अंतर्गत आता है। छोटा छोटा पौधा होता है। और गुलाब आप देखे होंगे, गुड़हल देखे होंगे, एक ऐसा पौधा होता है जिसका क्या होता है? तना कठोर होता है और इसकी पत्तियां देखेंगे, पत्तियां क्या होती हैं? इसकी भी पत्तियां क्या होती हैं? मुलायम होती हैं और ये लंबे तने वाले होते हैं, लंबे तने वाले, और इसके तने क्या होते हैं? कठोर होते हैं। देखेंगे इसमें पत्तियां निकलती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे, जैसे चना होता है, गुलाब का फूल होता है, तो जैसे डांटी होती है तो क्या होता है कि पत्तियां जो है तरह से आप यहाँ से निकली रहती है, पत्तियां क्या होती है? यहाँ से निकला रहता है। जैसे मिर्चा हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब का फूल हो गया, ये सब क्या होती है? एक प्रकार की झाड़ी होती है। जो छोटे मध्यम प्रकार के पेड़ होते हैं, ये क्या होते हैं? झाड़ी होते हैं। आप पहाड़ों पर देखे होंगे कि जो विशाल विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, वो तो वृक्ष कहलाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उसे आप किसके नाम से जानते हैं? झाड़ी के नाम से जानते हैं। जैसे कटीली झाड़ियां होती हैं, ठीक, वो एक प्रकार की क्या होती है? झाड़ी होती है, जिसके तने क्या होते हैं? लंबे व कठोर होते हैं और इसके पत्तियां क्या होती हैं? निकलती हैं। जैसे जो डांटियां होती हैं, यहाँ से तना होता है, तने में से भी पत्ती निकल जाती है, फिर इसके बाद इसके जो डांटी जाती है आगे जाती है, उसमें से भी निकल जाता है, क्या पत्तियां निकलता है, वह एक प्रकार क्या कहलाता है? झाड़ी कहलाता है। ठीक, हम देखेंगे अगला वृक्ष। इसका तना बहुत मोटा और विशाल होता है। यह पेड़ क्या होता है? बहुत विशाल होता है, बड़ा पेड़ माना जाता है। जैसे आप देखे होंगे कौन कौन सा पेड़ देखे होंगे? बरगद देखे होंगे, आम देखे होंगे और कुछ ऐसे नीम देखे होंगे, नीम जिसे आप बोलते हैं। ये सब क्या है? एक प्रकार के वृक्ष माने जाते हैं, जिसकी क्या होती हैं? तना मोटा और वृक्ष की बहुत सारी शाखाएं होती हैं। देखे होंगे पेड़, देखे होंगे पेड़ की क्या होती है कि शाखाएं ज्यादा होती है। कौन बड़े बड़े विशाल पेड़ होते हैं, उनकी शाखाएं क्या होती है? ज्यादा होती है। देखे होंगे बरगद देखे होंगे, अन्य प्रकार के अब बड़े बड़े विशाल पेड़ देखे होंगे, जिससे क्या बोला जाता है? वृक्ष कहा जाता है। लेकिन मध्यम आकार का जो पौधा होता है उसे क्या कहा जाता है? झाड़ी। और छोटे आकार के जो होते हैं और जिनकी पत्तियां मुलायम होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? शाख कहा जाता है, जिसे आप देहाती भाषा में शाख बोलते हैं। आप अपने बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? शाख बोलते हैं। ठीक, देखेंगे लताएं किसे कहते हैं? लताएं वो होती हैं जो क्या करती है? अपना फैलाव बढ़ाती है। जैसे क्या होता है, जैसे पेड़ की वृद्धि होती है वैसे क्या करता है कि फैलते जाता है। और कैसे फैलता है? और देखेंगे लताएं जो क्या होती है कि एक होती है आरोही का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ते हुए जाती है, किसी पेड़ पौधे के सहारे, किसी ऐसे साधन होते हैं। जैसे आप देखेंगे ऐसे पौधे जो किसी के सहारे ऊपर की ओर चढ़ते हैं। जैसे होता है खेतों में आप पेड़ लगाते हैं, कौन वाले? जैसे साग सब्जी का पेड़ लगाते हैं तो वहां पर डंडा
या एक छड़ी लगा देते हैं और या तो सरिया लगाते हैं या तो रस्सी लगा देते हैं, उसी पर पौधा क्या होता है चढ़ करके अपने फल को देता है और आगे बढ़ता चला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? आरोही। आरोही लताएं किसे कहा जाता है? आरोही लताएं। जो क्या करता है किसी के सहारे ऊपर जाता है उसे क्या कहा जाता है? आरोही लताएं। अगला हम देखेंगे विसर्पी। विसर्पी का मतलब होता है कि जैसे देखेंगे यहाँ लिखा है सर्प। सर्प का मतलब होता है सांप की तरह होता है। तो ये पौधा जो होता है, पौधे आप जानते हैं कि जैसे आप गर्मियों के सीजन में और कुछ मौसम में क्या होता है सब्जियां बोई जाती हैं, पौधे होते हैं जो जमीन पर जब फैलते हैं तो क्या होते हैं कि रेंगते हुए रहते हैं। रेंगते हुए का मतलब होता है विसर्पी होता है, घूम घूम के जैसे होता है कि जमीन है, जमीन की सतह पर ही ये पेड़ पौधे फैलते जाते हैं और रेंगते रहते हैं। और ये क्या है? आरोही। आरोही का मतलब होता है कि किसी के सहारे ये पेड़ पौधे क्या होते हैं ऊपर की ओर चले जाते हैं। हम देखेंगे अगला क्रोटन पौधा। यह एक प्रकार का ऐसा पौधा है कि जो बताता है कि आपकी फसल को पानी की अब जरूरत है। आप अपने फसल के साथ क्रोटन पौधा को लगा देंगे तो यह बता देगा कि आपके फसल को क्या देना है? पानी देना है। जैसे जैसे पानी की आवश्यकता बढ़ती जाएगी उसी तरह क्या होगा? क्रोटन पौधा मुरझा जाता है और बताता है, संकेत करता है कि अब क्या चाहिए? फसल को पानी की जरूरत पड़ रही है। देखें क्या लिखा है? यह पौधा फसलों के जल मांग को बताता है। जल की कमी होने पर यह क्या करता है? मुरझा जाता है। जल की कमी जब होती है, जरूरत पड़ती है तो क्या करता है? यह पौधा मुरझा जाता है। कौन पौधा? क्रोटन पौधा। अगला हम देखेंगे पीपल। पीपल का पेड़ जिसे आप क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पीपल को। पीपल का पेड़ जो होता है इसे आप क्या बोलते हैं? बोधि वृक्ष कहते हैं। यह क्या करता है? 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। पीपल का पौधा 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। इसकी पत्तियां सदैव क्या करती हैं? हिलती रहती हैं। आप पीपल को देखेंगे तो उसकी पत्तियां अगर हवा भी महसूस करेगा थोड़ा बहुत तो क्या करेगा? पत्तियां हमेशा हिलती डुलती रहती हैं। हल्का हल्का महसूस होगा कि हवा चल रही। तो क्या होता है? यह 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहता है। अगला हम देखेंगे केला। केला। केले में क्या होता है? प्रजनन नहीं होता है। जैसे देखेंगे कि केले की जब खेती होती है तो केला तो ऊपर से लोग काट लेते हैं। काटने के बाद क्या करते हैं कि उस केले को खंडन कर देते हैं, उस केले का खंडन कर देते हैं। तो उस पौधे से केले का प्रजनन नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे केले में प्रजनन नहीं होता है। यह एक प्रकार का शाक होता है। केला किसके अंतर्गत आता है? शाक पौधे के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? शाक पौधे के अंतर्गत आता है केला। देखेंगे अगला तुलसी। इसे भारतीय शाकी कहा जाता है। तुलसी को क्या बोला जाता है? भारतीय शाकी कहा जाता है। तुलसी भारत में ज्यादा प्रसिद्ध है। यह दवाओं के लिए और पूजा पाठ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तुलसी का। और आप जानते हैं कुछ ऐसे पौधे हैं जैसे सिनकोना की छाल जो होती है, कुनैन की दवा जो आयुर्वेदिक कुनैन दवा होती है, मलेरिया में प्रयोग की जाती है, उसको बनाया जाता है। किसको? सिनकोना की छाल के। सिनकोना एक पौधा होता है जिसके छाल से क्या होता है? कुनैन आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है। किसके प्रयोग में? मलेरिया ज्वर में प्रयोग किया जाता है। हम देखेंगे कि हमारा जो पौधा होता है, पौधे के भाग, पौधा जो होता है, पौधा जो लगाते हैं उसके भाग कौन कौन सा होता है? हमारा जो पौधा होता है कैसे तैयार होता है? एक प्रकार का पौधा हो जाता है। जब हम बीज डालते हैं पौधा धीरे धीरे बढ़ता और विकास करता चला जाता है सूर्य के प्रकाश से। और क्या देते हैं यहाँ पर? जड़ में पानी और खाद देते हैं तो आपका पौधा धीरे धीरे विकास करता चला जाता है। लेकिन जड़ किसे कहा जाता है? कि जहां से पौधे की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं। लेकिन तना किसे कहा जाता है? रूट किसे कहा जाता है? जिसके सहारे हमारा पौधा क्या हो रहा है? खड़ा हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। जड़ किसे कहते हैं? जड़ क्या करता है? जड़ पूरे पौधे को संभाल कर रखता है, उसे क्या करता है? भोजन पहुंचाता है। किसको? तने से लेकर के पत्तियों तक पूरे वृक्ष को भोजन पहुंचाता है। लेकिन तना के सहारे क्या होता है कि यह पेड़ खड़ा रहता है। किसके सहारे? तना के सहारे पेड़ खड़ा रहता है और तने से होकर के भी भोजन पेड़ को पूरा मिलता रहता है। अब अगला देखेंगे पत्तियां।
जब हमारा पेड़ तैयार होता है, पेड़ों में क्या होती हैं, पत्तियां होती हैं। ठीक, अगला देखेंगे, पत्तियां हो गई, फिर इसके बाद पत्तियों के बाद क्या लेता है हमारा पेड़, फूल ले लेता है। फूल ले लेता है, क्या पेड़ ले लेता है, फूल लेता है। फिर इसके बाद देखेंगे कि फूल के बाद क्या हो जाता है, फल हो जाता है। हमारे जीवन में सबकी जरूरत होती है, किसका, तना, जो लकड़ियां, तना हो जाता है, तना से हमें पेड़ों से क्या होता है, लकड़ियां मिलता है। ठीक, फर्नीचर में काम करता है। पत्तियां आयुर्वेदिक दवाओं या अन्य प्रकार के शाक में प्रयोग की जाते हैं। फूल आयुर्वेदिक दवाओं के लिए होते हैं, और फल क्या होती है, हमारी जरूरत के लिए होती है, पौष्टिक आहारों के लिए। ठीक है, और जड़ क्या होता है, जड़ पेड़ों को सहारा देता है। हम देखेंगे जड़, जड़ जिसे आप रूट बोलते हैं, जड़ कितने प्रकार के होते हैं, जड़ हर पेड़ पौधे में कैसे कैसे पाए जाते हैं, किस प्रकार के पाए जाते हैं, देखेंगे। पहला होता है जड़ में मूसला जड़, और दूसरा होता है अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ का मतलब होता है कि जिसका जड़ कुछ ही जमीन में कुछ ही नीचे तक जाता है, लेकिन फिर इसके बाद वहां से क्या करता है, रेशेदार होकर के वहीं तक स्थिर होता है। जैसे आप देखेंगे तर्क रूपी जड़, तर्क रूपी जड़ जितना ही इस पौधा का आकार है, उसी के हिसाब से क्या होता है, इसका जड़ भी तैयार होता है। ठीक, कौन सा है, मूली, मूली तर्क रूपी जड़ देती है, कौन, मूली। अगला हम देखेंगे शंकु रूपी जड़। शंकु रूपी, आप जानते हैं शंकु का आकार लेकर जाता है गाजर, गाजर को देखेंगे शंकु रूपी पाया जाता है। ठीक, शंकु रूपी जड़ किसका होता है, गाजर का। अगला देखेंगे कुंभी रूपी जड़, कुंभी रूपी, जैसे आप देखे होंगे चुकंदर, चुकंदर को देखे होंगे कि हल्का से क्या होता है, कि राउंड होता है। चुकंदर आप देखेंगे, चुकंदर कैसा होता है, हल्का सा राउंड होता है, और इसमें क्या होती है, थोड़ी थोड़ी रेशेदार इसके अंतर्गत जड़ पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, कुंभी रूपी जड़ कहते हैं। अगला हम देखेंगे अपस्थानिक जड़, ये तो आपने देखा मूसला जड़, और दूसरा हम देखेंगे अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ जिसमें आप देखे होंगे गेहूं होता है, चना होता है, ऐसे ही पेड़ होते हैं कि जब चना को आप देखे होंगे, चने का पेड़ होता है तो यहीं पर क्या होती है, पूरी जड़ इसी जगह हो जाती है। या गेहूं होता है तो गेहूं का जड़ क्या होता है, बस इसी तरह क्या होता है कि जड़ नीचे तक नहीं जाता है, बस कुछ ही स्थान को घेर करके वहीं तक पौधे को खड़ा कर लेता है। ठीक है, जैसे झकड़ा जड़, उसे क्या कहते हैं, झकड़ा जड़। झकड़ा जड़ में गेहूं में पाया जाने वाला झकड़ा जड़ होता है। फिर इसके बाद धान में भी पाया जाता है, और घास में, और केला में। केला जो होता है, केला देखे होंगे, केले के नीचे हल्का सा राउंड में होकर के जड़ पाया जाता है सिर्फ। और किसमें, गेहूं भी देखेंगे, गेहूं की जो जड़ होती है कुछ ही दायरे में होती है, और धान भी होता है, धान का भी जड़ क्या होता है, कुछ दायरे में। और घास को आप देखे होंगे, घास का जड़ कुछ ही दायरे में फैला रहता है। फिर इसके बाद जब वो तो लेट जाता है, तब इसके बाद कहीं ना कहीं वो जड़ पकड़ लेता है। ठीक है, अगला हम देखेंगे परजीवी। परजीवी अमरबेला, अमरबेला ऐसा पौधा होता है जो क्या होता है, परजीवी जड़ होता है। देखेंगे अमरबेला, कौन से जड़ आता है अमरबेला में, परजीवी जड़ आता है अमरबेला। अगला देखेंगे बरगद। बरगद पेड़ देखे होंगे, स्तंभ जड़, जो जड़ होता है, पेड़ तो आप देखे होंगे, पेड़ जो अब तैयार होता है, पेड़ जब तैयार होता है तो इसमें देखेंगे जड़ एक आठों ऐसे नीचे आ जाती है। इसको क्या बोला जाता है, स्तंभ जड़ बोला जाता है। किसका होता है, बरगद का जड़ क्या होता है, स्तंभ जड़, जो क्या करता है, पेड़ को सहारा देता है। अगला देखेंगे अस्तंभ जड़। अस्तंभ जड़ किसका किसका होता है, मक्का का, गन्ना का, बांस का। देखे होंगे किसको, मक्का को देखे होंगे, जिसको देहात में क्या बोलते हैं, जोन्हरी या कुकड़ी बोलते हैं ना। मक्का आप देखे होंगे, तो मक्के की जब जड़ तैयार होती है, मक्के का जब जड़ तैयार होता है, देखेंगे मक्के का जब जड़ तैयार होता है तो ऐसे का हल्का हल्का उसमें क्या होता है कि गांठें दिखेगी, लेकिन यहाँ से हल्का हल्का जड़ निकला रहता है। कहाँ से, उसके तना में से निकल रहता है, हल्का हल्का यहाँ जड़ भी निकला रहता है, और नीचे भी जड़ होता है। ठीक है, किसका, मक्का का। गन्ना भी होता है, गन्ने में भी जब आप गन्ने को काट करके क्या करते हैं, बोते हैं, यहाँ से जड़ निकल जाता है। फिर इसके बाद बांस भी देखे होंगे, तो बांसों में भी यहाँ जड़ निकलता है। कौन, अस्तंभ जड़। अस्तंभ जड़ किसमें होता है, गन्ना में, मक्का में और बांस में पाया जाता है। अगला हम देखेंगे आरोही जड़। आरोही जड़ किसका किसका होता है, पान का और मनी प्लांट का। पान जो खाते हैं मुंह लाल करने के लिए, उसका जो जड़ होता है
कैसा होता है, आरोही आरोही जड़ होता है, वो कहीं पकड़ लेता है। ठीक है। और मनी प्लांट जो घरों में अच्छे सजावटों के लिए और दवाइयों के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका, मनी प्लांट पौधे का। ठीक है। इसका जड़ क्या होता है, आरोही। ठीक है। अगला हम देखेंगे श्वसनी जड़। श्वसनी जड़ किसका होता है, जलकुंभी का। जलकुंभी जो पानी में पाई जाती है, जलकुंभी पौधा होता है जो पानियों में उग जाता है। ठीक है। उसकी जड़ क्या होती है, श्वसनी जड़ होती है। आगे हम देखेंगे तना। तना वह होता है जो पौधों को क्या करता है, सहारा देता है, खड़ा होने में सहारा देता है। और क्या करता है, उसके फूल पत्तियों को क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तना। देखें पहला क्या होता है, भूमिगत तना। पहला क्या होता है, भूमिगत तना, और दूसरा क्या होता है, वायकीय तना। भूमिगत तना के अंतर्गत आने वाला कौन कौन तना होता है, प्रकंद तना और सलकंद तना और स्तंभ कंद तना। देखेंगे प्रकंद तना किसका किसका होता है, अदरक और हल्दी का प्रकंद तना होता है। और सलकंद तना किसका होता है, लहसुन और प्याज का सलकंद तना होता है। और अगला देखेंगे स्तंभ कंद तना किसका होता है, आलू का होता है। और अगला देखेंगे वायकीय तना। वायकीय तना किस किस पौधे का होता है, हम देखेंगे स्तंभ कंद तना वायकीय तना होता है किसका, गुलाब और करौदा बेर बबूल जो पौधा होता है, इसका तना क्या होता है, स्तंभ कंद तना होता है। अगला हम देखेंगे स्तंभ प्रतान तना। स्तंभ प्रतान तना किसका होता है, लौकी कद्दू ककड़ी और खीरा का क्या होता है, स्तंभ प्रतान तना होता है। लौकी कद्दू और खीरा ककड़ी का होता है। अगला देखेंगे पड़काय। अगला देखेंगे पड़काय स्तंभ तना किसका होता है, एक ऐसे पौधे होते हैं एलाप और नागफनी जो कटीला होता है। नागफनी क्या होता है, कटीला होता है। इसका तना क्या होता है, पड़काय स्तंभ तना होता है। देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं में हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे बड़ा फूल किसका होता है, एक पौधा होता है और वह फूल होता है, देखेंगे रेफलोसिया। रेफलोसिया क्या होता है, सबसे बड़ा फूल होता है। सबसे छोटा फल कौन सा होता है, लोडोसिया। और सबसे बड़ी पत्ती किसकी होती है, विक्टोरिया रिजिया नामक पौधे की होती है। सबसे बड़ा अनावृत्ति बीजी पौधा कौन सा होता है, सिकोया। सिकोया क्या होता है, सबसे बड़ा अनावृत्ति। सिकोया क्या होता है, सबसे बड़ा अनावृत्ति बीजी पौधा होता है सिकोया। सबसे छोटा फूल किसका होता है, कल्फिया। कल्फिया नामक एक ऐसा फूल होता है, सबसे छोटा होता है। देखेंगे रबर हिबिया नामक पेड़ से बनता है। रबर किससे बनता है, हिबिया नामक पेड़ से बनता है। अगला हम देखेंगे चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल निकलता है। किससे, चीड़ का पौधा होता है जिससे क्या होता है, तारपीन का तेल निकलता है और बहुत उपयोगी माना जाता है। अगला देखेंगे फेरुला नामक पौधे की जड़ से व तना से हींग बनती है। हींग जो बनती है किससे बनती है, फेरुला नामक पौधे की जड़ से और तने से हींग बनती है। अगला देखेंगे खैर नामक पौधे की छाल से कत्था बनाया जाता है। जो पान में प्रयोग किया जाता है, कत्था किससे बनता है, खैर नामक पौधे से बनता है। पोस्ता नामक पौधे के अधपका फल से अफीम बनाई जाती है। अफीम किससे बनाई जाती है, पोस्ता नामक पौधे से। जो पौधे का अधपका फल होता है उससे क्या बनाई जाती है, अफीम बनाई जाती है। अफीम फैक्ट्री आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भी अफीम फैक्ट्री है, अफीम बनाई जाती है। अगला देखेंगे साइकस के वृक्ष से क्या बनाया जाता है, साबुनदाना बनाया जाता है। साइकस एक प्रकार का वृक्ष होता है जिससे क्या बनाया जाता है, साबुदाना बनाया जाता है। और आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।